तो दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बताता हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 13,699 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात करते हैं 4,347 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,819 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 11% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन याद रखिएगा डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, तो ऐसे में क्या होता है इनके बिजनेस को हमें साल दर साल ही चेक करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी ने शो कितना किया 4,819 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 5,000 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिला, थोड़ा सा कम है लेकिन आसपास ही आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 9,673 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3,760 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,964 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे आपको ठीक है कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। अब उसके पीछे के रीजन कंपनी के इन्वेंट्री को आप कह सकते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री में देखें तो कंपनी को 1,725 करोड़ का फायदा हुआ है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल मात्र 118 करोड़ का फायदा हुआ था। इन्वेंट्री के नाम पे आप कह सकते हैं कंपनी को इस क्वार्टर में बहुत अच्छे खासे पैसे बचे हैं, जिसकी वजह से कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,976 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1,437 करोड़, जबकि अभी देखें तो 1,383 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग हो सकते हैं 3 से 4% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, लेकिन बेसिकली ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि क्वार्टरली बेस पे हमें देखना नहीं रहता है। तो ऐसे में देखें तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट आपको गिरते हुए देखने को मिला है। कंपनी ने शो कितना किया 1,383 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 1,400 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही है, या थोड़ा सा 1-2% नीचे आपको देखने को मिल रहा है। और ऐसे में कंपनी के मार्जिन की अगर बात करते हैं तो पिछले साल जो कंपनी का मार्जिन था वो आपका था 33.05% के आसपास। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 29.02, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन गिर के 28.78 आपको जाता हुआ देखते हो। तो मार्जिन देखें तो हालांकि आपको साल से साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग बोल सकते हैं आप 60 रुपये के आसपास था। पिछले साल की बात करते हैं 21.5 रुपये के आसपास, अभी देखें तो गिर के 20.5 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखिए अगर मार्केट एस्टिमेट को हटा के देखते हैं तो नंबर कमजोर है, क्योंकि रेवेन्यू आपका बढ़ता हुआ देखने को मिला, उसके बावजूद कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट एस्टिमेट के हिसाब से देखते हैं तो रेवेन्यू लगभग इनलाइन है या थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट आप कर सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आजकल बस इतना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।